करेंगे सिंगल फाइल कंपोनेंट क्या होता है वीजेस में। देखिए, सिंगल फाइल कंपोनेंट हम बोलते हैं, जैसे हमारे पास ऐप डॉट व्यू, यहाँ पे एक फाइल है ऐप डॉट व्यू, तो ये है हमारा सिंगल फाइल कंपोनेंट। एसएफसी मतलब जिस भी फाइल में उसका एक्सटेंशन व्यू होगा वो होगी सिंगल फाइल कंपोनेंट। ठीक है, तो इस सिंगल फाइल कंपोनेंट के अंदर तीन ब्लॉक होते हैं। पहला ब्लॉक होता है स्क्रिप्ट ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक होता है, आप यहाँ पे देखिए, दूसरा ब्लॉक होता है टेम्पलेट ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक होता है स्टाइल ब्लॉक। ठीक है, तो जो स्क्रिप्ट टैग होता है ये हमारा यूज होता है जेएस के लॉजिक के लिए, जावा स्क्रिप्ट का लॉजिक हम यहाँ पे लिखते हैं। टेम्पलेट HTML स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप HTML, मतलब ये जो HTML हम यहाँ पे लिखते हैं, ये HTML स्ट्रक्चर हमारा यूज होता है यूआई पे। ठीक है, हमें यूआई पे क्या शो करना है वो HTML स्ट्रक्चर यहाँ पे देते हैं। और ये जो स्टाइल हमारा यूज होता है स्टाइल ब्लॉक, इस स्ट्रक्चर पे क्या हमें CSS दिखनी है, क्या दिखानी है, क्या हमें डिजाइन दिखाना है, क्या लुक फील होगा, उसके लिए हम स्टाइल ब्लॉक यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कंपोनेंट हम इसको बोलते हैं सिंगल फाइल कंपोनेंट, जिसमें भी व्यू एक्सटेंशन होता है। और इसके तीन ब्लॉक होते हैं, तीनों ब्लॉक आपने समझ लिए हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा स्क्रिप्ट टैग है, इसमें हमारा आ रहा है सेटअप। ठीक है, आपने स्क्रिप्ट टैग देखा होगा आपसे पहले, लेकिन सेटअप एट्रीब्यूट नहीं देखा होगा। तो ये सेटअप एट्रीब्यूट किस लिए यूज होता है? जो पहले व्यू 2 में या व्यू 3 के भी कुछ वर्जन यूज कर चुके हैं, तो उसमें जो वेरिएबल डिफाइन होते हैं उसमें फंक्शन डिफाइन होता है, उसमें एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी हम यूज करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है, करते हैं वेरिएबल डिफाइन करने के लिए। तो वो यहाँ पे हम नहीं करते हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। तो ये हमें क्या देता है? ये हमें लेस बॉयलर प्लेट, मतलब लेस बॉयलर प्लेट का मतलब क्या होता है? हमें कम कोड करना पड़ता है। ठीक है, हमारे लिए कोड करना बहुत आसान और इजी हो जाता है। और इसमें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं होता है, जो इसमें वेरिएबल जिस तरह से उसमें फंक्शन और वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं उस तरह से यहाँ पे नहीं होता, इजीली वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं। ठीक है, फिर सेटअप के बाद हमारा टेम्पलेट है। टेम्पलेट में कोई दिक्कत नहीं है, HTML। लेकिन यहाँ पे स्टाइल पे फिर हमारा एक एट्रीब्यूट है स्कोप्ड एट्रीब्यूट। अब स्टाइल तो हमने देखा, स्टाइल के अंदर जैसे हमारी क्लासेस आईडी, कोई भी सेलेक्टर हम लेके उस पर CSS लिखते हैं। लेकिन ये स्कोप्ड क्या है? स्कोप्ड का मतलब है कि ये जो CSS है, ये CSS सिर्फ हमारे इसी कंपोनेंट के लिए, मतलब इस कंपोनेंट का जो भी HTML है इसके लिए ही ये CSS यूज होगी, यहीं पे रिफ्लेक्ट करेगी। अगर हम यहाँ से इसको हटा देते हैं तो उस केस में ये CSS किसी दूसरे कंपोनेंट पे भी जाके रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो स्कोप, ये स्कोप का मतलब है कि सिर्फ लोकल स्कोप, मतलब इसी कंपोनेंट के स्कोप के लिए CSS यूज होगी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि क्या हमारे पास जो कंपोनेंट होता है सिंगल फाइल कंपोनेंट, वो हमारा एक व्यू जेएस की एक फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन व्यू होता है, एक फाइल होती है। और ये हमारा यूजर इंटरफेस बनाने के लिए काम आता है। स्क्रिप्ट टैग में हम जावास्क्रिप्ट लॉजिक लिखते हैं, टेम्पलेट में HTML होती है और स्टाइल में CSS लिखते हैं। ठीक है, अब ये किस लिए हमें ये कंपोनेंट बनाने की जरूरत क्यों होती है? कंपोनेंट बनाने की जरूरत होती है जिससे हम जो कोड है, रिलेटेड कोड है, मान लीजिए एक फीचर है हमारा, एक बटन बनाना है जिसके क्लिक पर हमें अलर्ट शो करना है, तो उसका एक हमने कंपोनेंट बना दिया। एक कंपोनेंट बना दिया तो बटन उसके अंदर हो गया, अलर्ट उसके अंदर हो गया, उसका डिजाइन कैसा होगा वो डिजाइन उसके अंदर हो गया। ठीक है, तो उस बटन के रिलेटेड हमारा क्या होगा, सारा कोड हमने एक फाइल में कर दिया। ठीक, तो इससे क्या होगा, हमारा इजी टू मेंटेन। कल को अगर कोई इशू आता है तो हमें पता है इस बटन के लिए ये फाइल है। ठीक है, तो उसको डिबग करना, उसको इशू को रिजोल्व करना और उसको मेंटेन करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई लिंटिंग इशू या किसी भी तरह का इशू आए। ठीक, और बेटर सपोर्ट टूल्स के जो बेटर सपोर्ट है वो वर्क करते हैं जब रिलेटेड कोड एक साथ में होता है। ठीक है, तो रिलेटेड इसका जो कंपोनेंट का यूज होता है, एक रिलेटेड कोड को एक साथ रखने के लिए यूज किया जाता है।
और इसको रीयूजेबिलिटी में भी काफ़ी इजी हो जाता है, हम अच्छे से उसे रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, रिलेटेड कोड है, वरना यूज करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। मान लीजिए सीएसएस की फाइल कहीं और है और टेम्पलेट कहीं और है और उसका जावास्क्रिप्ट कोड कहीं और है, किसी एक सिमिलर फंक्शनैलिटी के लिए, किसी सेम फंक्शनैलिटी के लिए, तो उनको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो जावास्क्रिप्ट का लॉजिक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई वेरिएबल है, उसको किस तरह से टेम्पलेट में हम यूज कर सकते हैं और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में मेरा फोकस सिर्फ ये था कि हम कंपोनेंट को समझें। कंपोनेंट किस लिए यूज होता है, इसलिए मैंने एक पहले कंपोनेंट्स का फोल्डर भी डिलीट कर दिया, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। सिर्फ इस कंपोनेंट पे फोकस है, इसके जैसे हम कितने भी कंपोनेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया सिमिलर टाइप का कोड हम रखते हैं, किस तरह से उसको यूज करते हैं, कहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज करनी है, कहाँ पे एचटीएमएल, कहाँ पे सीएसएस। ठीक है, सेटअप का भी आपको पता चल गया है, एट्रीब्यूट क्या होता है, स्कोप का भी आपको पता चल गया है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लिंक पे मुझे फॉलो करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक का लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और आप इस वीडियो के कमेंट में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।